हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज। गाइस देखो, ये जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा इसलिए बिकॉज कल जो एग्जाम हुए हैं, परसों जो एग्जाम हुए थे 3 जनवरी को, उसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि इनके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे हायर एजुकेशन से, जो कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर बेस्ड थे। तो अगर आपको यूनिवर्सिटीज को पता है लाइक इनको इस्टेब्लिश कब किया गया, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, इस तरह की जो फैक्ट वाली चीजें अगर आपको पता है और आपको यूनिवर्सिटीज के इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये इसका यूज करते हुए अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप करते हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपका अगर क्वेश्चन बने एग्जाम में तो आप इजीली आंसर कर पाए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे एग्जाम के जो भी एग्जाम अभी हो रहे हैं रिसेंटली, इन सभी का मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इन एनालिसिस वीडियोस को फॉलो करिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं वो यहाँ से चीजों को समझ सकें, सीख सकें और इजीली चीजों को हैंडल कर सकें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखो गाइस, अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है एज ऑन 5th ऑफ जनवरी, जब मैं इस वीडियो क्रिएट कर 2025, इस डेट को इंडिया में 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। पहले 52 हुआ करती थी, फिर बाद में 54 हो गई, फिर बाद में 56 हो गई, अब इस टाइम पर 57 है। तो ये जो मैं 57 बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज 494 है एट प्रेजेंट। 2025 का बता रहा हूँ मैं, जनवरी 2025 में 494 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब चलो मैं एक बार आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे जो लिस्ट गिवन है स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी गिवन है। तो अभी जो मैंने ओपन कर रखा है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मेंशन है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे ऑल, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनको हम देखेंगे। चलिए लास्ट में चलते हैं। आप यहाँ देखेंगे लास्ट में 57 नंबर गिवन है। इसका मतलब है कि इंडिया में एट प्रेजेंट 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आई होप ये समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो आंसर कितना है 57। अगर पूछा जाए स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो हम स्टेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे ऑल। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है। तो हम चलेंगे बिल्कुल एंड में इस पेज के, और पेज के एंड पे जाने पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 494 स्टेट यूनिवर्सिटीज सारी की सारी, यहाँ पर आप देख सकते हो ना। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है 494। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, ये दोनों फैक्ट आपको पता होने जरूरी है। देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया की, सो द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1982 में। 1982 में हैदराबाद में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इग्नू भी एक इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की, लेकिन इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1985 में। 1985 में इसको बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ही 1982 में स्टैब्लिश हो चुकी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इसका आपको नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपकी फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है। सो इसका नाम है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी, SNDT करके नाम है। फाउंडर कौन है, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे फाउंडेड द यूनिवर्सिटी इन 1916। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई, तो 1916 में स्टैब्लिश हुई टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इस यूनिवर्सिटी का, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है चर्च गेट साउथ मुंबई, और इसका जो मेन कैंपस है वो है सांता क्रूज जुहू मुंबई में। तो ये मुंबई बेस्ड यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से मैं अगेन वही बोलूंगा कि देखो गाइस, एग्जाम टाइम चल रहा है, कम टाइम, इस वजह से मैं हिंदी में कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, केवल इंग्लिश में डाल रहा हूँ। तो आप सभी के लिए इससे अपॉलॉजी आप सभी से करता हूँ। और क्योंकि एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, तो 1982 में स्टैब्लिश हुई।
तो अगर हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ये फैक्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, नाम याद करना पड़ेगा। तो आप फैक्ट और नाम याद कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वैसे तो जो मेरी क्लासें होती हैं, रेगुलर क्लासेस जो मैं लेता हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंटेंट रखता हूँ। आप देखते ही हो कि मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कंटेंट लेके चलता हूँ साथ में। लेकिन क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, मुझे स्पीड से कंटेंट बनाना पड़ रहा है, प्लस डिलीवर भी स्पीड से करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं केवल इंग्लिश में लेके चल रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया, द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज द संपूर्ण संपूर्णा संपूर्ण आनंद संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1791। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन क्या है इसकी? वाराणसी में। फॉर्मर नेम था इसका गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। ये पहले नाम ये हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम ये कर दिया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्लस इसका ईयर भी आपको याद रखना है। फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए इंडिया में, तो ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर नवाब ओस्मान अली खान, द सेवंथ निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, तो ये सेवंथ निजाम थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करवाया था। विद द हेल्प ऑफ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ महबूब अली खान ब्राउट द यूनिवर्सिटी इनटू एग्जिस्टेंस इन 1917। 1917 में इसको बनाया गया। इट इज द सेवंथ ओल्डेस्ट इन द कंट्री। इंडिया कंट्री में पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सेवंथ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है ये, एंड थर्ड ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया। और थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश इन हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद की पहली यूनिवर्सिटी थी ये। कौन सी यूनिवर्सिटी? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द लास्ट निजाम मीर उस्मान अली खान। तो लास्ट निजाम थे हैदराबाद की, इनके नाम पे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। और इट इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू हैव उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में, है ना, काफी पहले की बात है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में? तो ये भी आपको याद रखना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। ये एज्यूम किया जाता है कि बीएचयू इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंडिया फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन 1960। 1916 में इसको स्टैब्लिश किया गया। लोकेशन क्या है इसकी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फाउंडर कौन है इसके? पंडित मदन मोहन मालवीय। मोटो क्या है? नॉलेज इम्पार्ट्स इमोर्टैलिटी। देखो, नॉलेज से इंसान अमर हो जाता है ना, तो नॉलेज इतना इंपॉर्टेंस दी गई है नॉलेज को। सो जो ज्ञान है वो तो अमर होता ही है, जो आपको ज्ञान है वो तो अमर रहेगा। फर्स्ट मॉडर्न, या बोला जाए कि ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी। मॉडर्न का मतलब है कि जहां पर आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद आपके एग्जाम होते हैं, फिर आपको डिग्री अवार्ड की जाती है, तो इसको मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो अगर ये बोला जाए कि इंडिया की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है, या फर्स्ट ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर एक ही है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ये 1857 में स्टैब्लिश की गई थी। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नोटेबल स्टूडेंट्स कौन है इस यूनिवर्सिटी से जो कि बहुत फेमस रहे, यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत फेमस हुए? रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत फेमस हुए, सीवी रमन एंड अमर्त्य सेन, ये तो काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, है ना, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अमर्त्य सेन जी को, तो ये तो काफी फेमस नाम है हमारे इंडिया से जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अलावा वाज वन ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज जो कि उस टाइम स्टैब्लिश की गई थी, अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। उस टाइम पर 3 यूनिवर्सिटी हुई थी स्टैब्लिश, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया। और उसी टाइम से फिर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बढ़ना चालू हो गई इंडिया में। उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद यूनिवर्सिटी बनती चलेगी। विच इज द मोस्ट वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी मानी जाती है? सो इसके लिए द यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउनी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउनी, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो ये नाम है इसका, ऑल्सो रिटन एज अल कराउनीन एंड अल कराउनियन, so it is considered by the Guinness World Records as the oldest, as the first university in the world, established in 859 AD in Fez, मोरक्को। और मोरक्को क्या है? ये देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इसका, और ये फैक्ट आपको याद रखना है। मोरक्को एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका साइड में पड़ती है, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से आती है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज, तो इंडिया में काफी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं इस टाइम पर, जिसमें से सबसे पहली जो है आपकी डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में 1982 पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि जिसकी बात हमने अभी ऊपर करी भी है। उसके बाद स्टैब्लिश हुई थी इग्नू। इग्नू इसके बाद स्टैब्लिश हुई है 1985, 1985 में स्टैब्लिश किया गया इग्नू को। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है वो हुई आपकी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987, फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 जो कि पटना बिहार में है, वर्धमान महावीर है राजस्थान में,
यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र 1989, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात में 1994 में हुई है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो और कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटका 1996, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 1997, यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1998, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी ने 2002, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी 2005, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2005, कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2005 और ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि उसके बाद स्टैब्लिश हुई होगी, इसका ईयर देख लेना एक बार। तो गाइज ये देखो ओपन यूनिवर्सिटीज नहीं है। अब हम बात करेंगे क्योंकि अभी हम एग्जाम में देखने को मिला कि ये पूछा गया कि कुछ 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दे दिए गए और अब आपको बताना है कि कौन सी ओल्डेस्ट है, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, या मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है कि बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है, या ओल्डेस्ट से न्यू ओल्डेस्ट सबसे कौन सी है, उसके बाद कौन बनी, उसके बाद कौन सी बनी, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ जाता है कि बट इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में फिर आपको सारी यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ेंगी इंडिया की, ऑल यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ। तो सेंट्रल स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन सभी की जो पीडीएफ है मैं अभी आपको गो थ्रू करवा दूंगा और इस पीडीएफ का जो ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी ऐप के अंदर, एग्जाम मेंटोर ऐप है जिसको कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। नाम क्या है ऐप का? ऐप का नेम है एग्जाम मेंटोर। आप सिंपल गूगल प्ले पे सर्च करिए, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। iOS यूजर तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप स्टैब्लिश कर सकते हो इसी ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। इस ऐप का जो होम पेज है, होम पेज पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन करके है, वहीं पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ करके होगा, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये 2003 का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि स्टेब्लिशमेंट ईयर तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सीरियल नंबर यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4 इस तरीके से यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट ईयर गिवन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई, यहाँ पर नाम गिवन है और यहाँ पे स्टेट के नेम है कि कौन सी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर जो इस पीडीएफ में डेटा है वो स्टेट वाइज है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल एंड में लेके चलता हूँ, बिल्कुल एंड में देखिए 1074 यूनिवर्सिटीज है, 1074 यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर जगह का नाम कि कौन सी स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस उनकी स्टेब्लिशमेंट ईयर। तो अब आप देखो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, 1074 यूनिवर्सिटीज, आप किस किस का नाम याद रखोगे। तो ऐसे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम में जो चीजें बन रही हमें उस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है। तो एग्जाम में जो यूनिवर्सिटीज पूछी जा रही है वो ओल्ड वाली पूछी जा रही है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, है ना, या जो काफी पहले स्टैब्लिश हुई हैं 1800 1900 वाले ईयर में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको आप याद कर सकते हो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, 1985 में। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है कब स्टैब्लिश हुई, 1947 में, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1922 में। तो इनको याद कर लो, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनको याद करना है, जो अभी 2002 में, 2003 में, इनको या 2020 में, इनको मत याद करो क्योंकि ये भी रिसेंट स्टैब्लिश हुई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हार्डली कोई बना होगा तो बना होगा, लेकिन इतना नया क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो कि दिल्ली में है, जेएनयू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देखो लिखा हुआ है 1969 में, तो इनको याद करना है आपको। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1988 में। तो इनको याद करना है, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनके नाम याद कर लो, उनके ईयर याद कर लो कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करोगे तो ये जो डेटा है ना, इतना पूरा डेटा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कम डेटा याद करोगे इतने में बात बन जाएगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है और ये स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1955 में। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनको यहाँ से मत पढ़ो, इनको यहाँ से पढ़ो, इधर से, मतलब आपको इनको ऑब्जर्व करना है। और देखो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जैसे 1974 की यूनिवर्सिटी है, तो ये याद कर लो, इनका नाम देख लो कि कहाँ पर है, कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटी, स्टेट है, सेंट्रल है ना। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको याद करनी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 1973 काफी पुराना ईयर गिवन है इन सभी के कंपैरिजन में, तो आपको इसको याद करना है यहाँ से। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है, फैक्ट बेस्ड चीजें याद करनी है ना। अब देखो जैसे ये है 1973, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो
इस तरह की चीजें याद करनी है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और प्लस आप यहाँ पे चीज देखिए कि यहाँ पर जो लिस्ट गिवन है ये स्टेट वाइज गिवन है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ से चालू है, नीचे तक सारा उत्तर प्रदेश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 1920 में स्टैब्लिश हुई। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है ना। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अगर इतना भी आप कर लोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा तो उसका आप आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी देखिए आप यहाँ पर इस स्टेट के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज, जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आप देखिए ये क्या है, ये 1987 में स्टैब्लिश हुई है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब ये जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना का स्टेट गिवन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज गिवन है, यहाँ पर ईयर गिवन है। तो ये लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी है और इस लिस्ट को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको कंप्लीट चीजें याद नहीं करनी। नहीं तो 1074 यूनिवर्सिटीज, किस किस को याद करोगे, कैसे याद करोगे, इतना तो कोई याद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, सब भूल जाएंगे ना। तो करना क्या है, आपको याद करना है यहाँ से, इस साइड से 1976, 1964, ये जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है इनको याद करना है। 1926 देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, आंध्रा यूनिवर्सिटी है ये, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके फैक्ट वाली चीजें भी आपको याद हो जाएंगी और इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो ये आप देखो गाइस, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ और जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, ये वाली पीडीएफ, कौन सी वाली, ये वाली पीडीएफ, ये दोनों ही पीडीएफ मैं आपको हमारी जो ऐप है उसके अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है, एग्जाम मेंटोर ऐप, इस नाम से ऐप है। और मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं कि ये इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको होम पेज पर, जो इस ऐप का होम पेज है वहां पर लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, उसी पे क्लिक करना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इस सेक्शन के अंदर भी आप देखेंगे वाई टी मतलब यानी कि यूट्यूब क्लासेस करके पीडीएफ होंगी, उसके अंदर मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखो अपने मोबाइल फोन में। इससे क्या होगा, आपको जितनी भी पीडीएफ मिलती रहेंगी अपकमिंग डेज में, प्लस उस पर मैं आपको अलर्ट भी देता रहता हूँ। कहीं कोई टीचिंग वैकेंसी निकलती है तो उस टीचिंग वैकेंसीज का भी अलर्ट वहाँ पे मिल जाता है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मैंने रिवाइज करवाया हुआ है 45 मिनट के अंदर अंदर। तो इस वीडियो को देख लो, ये चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो, अदरवाइज इसका लिंक दिया है, इस पे क्लिक करके भी देख सकते हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे ना तो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो भी आप देख पाओगे। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 1 घंटे के अंदर कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स, यहाँ पर लिंक गिवन है। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। एग्जाम में तुक्का कैसे लगाए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इस चीज का एडवांटेज उठाओ, 2-3 क्वेश्चन पक्का आप सही करके आओगे अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लोगे। तो ये वीडियो भी देखो, ये सभी वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की क्विक रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स की बचे हुए टाइम में, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास वाइज यूनिट वाइज मैंने क्लासेस ली हुई हैं आप सभी के लिए, तो आप मिनिमम टाइम में चीजों को रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से। रिवीजन सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। करना कुछ नहीं, आपको सिंपली चैनल पे विजिट करो, यहाँ पे आओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको हर तरीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे जो अभी एग्जाम एनालिसिस हो रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। एग्जाम टारगेटेड रिवीजन मैंने आपको करवा रखी है अभी रिसेंटली, उसकी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, पीवाईक्यूज की मिल जाएगी, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हर तरह की प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप चैनल पे विजिट तो करो, विजिट करके देखिए, यहाँ पर आपको आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। और अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम टारगेटेड, तो गाइस देखो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड पढ़े, स्टार्टिंग से पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टार्टिंग से पढ़ो, ये नहीं कि पढ़ लेंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद, नहीं, वही गड़बड़ हो जाती है। स्टार्टिंग से पढ़ो, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का टाइम मिलेगा और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। सो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड हमने आपको 6 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। क्लासेस के अंदर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, गारंटीड कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, प्लस 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कैसे इनरोल करना है, कैसे करना है, सब कुछ कहाँ मिलेगा, आपको करना है गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप को इंस्टॉल। और अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर इस ऐप के अंदर आपको कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, चाहे वो कोर्सेज हो चाहे फ्री स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स जो की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, जिनके भी एग्जाम अभी होने बाकी है, फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए सभी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।